यह सच ही कहा गया है कि दयालुता वह भाषा है जिसे बहरे भी सुन सकते हैं और अंधे भी देख सकते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह उठता है, क्या हमें हर समय अपनी दयालुता दिखानी चाहिए या फिर आत्मरक्षा के बारे में भी सोचना चाहिए? कई बार हम दयालुता दिखाने के चक्कर में आत्मरक्षा करना भूल जाते हैं, जिससे लोग हमारा शोषण करने लगते हैं और हमारी इज्जत को ठेस पहुंचती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गोल्डन बुद्धा एडवाइस यूट्यूब चैनल में। तो बिना किसी देरी के चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। इसमें कोई संदेह नहीं कि हम ऐसे समाज में रहते हैं जहां दयालुता और अच्छाई की सराहना की जाती है। लेकिन क्या यह सही होगा कि हर किसी के साथ हमेशा नरमी से पेश आया जाए? बुद्ध के जीवन की यह कहानी हमें इसे बेहतर ढंग से समझने में मदद करती है। इस वीडियो में हम गौतम बुद्ध की गहन शिक्षाओं का पता लगाएंगे और यह समझेंगे कि ऐसे समय क्यों आते हैं जब हमें सिर्फ नम्रता से आगे बढ़ने के बजाय जीवन में अधिक समझदार दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। इसे पूरी तरह समझने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। एक बार बुद्ध अपने अनुयायियों के साथ बैठे थे, तभी एक राजा उनके पास आया और बोला, हे प्रभु, जब से मैंने आपकी शिक्षाओं का पालन करना शुरू किया है, हर कोई मेरी दयालुता का फायदा उठाने लगा है। मैं पहले बहुत क्रूर हुआ करता था, मुझे किसी को मृत्युदंड देने में भी संकोच नहीं होता था। लेकिन अब मैं किसी को दंडित करने का मन नहीं करता और क्रोधित भी नहीं होता। मैं दयालु हो गया हूं और सभी को करुणा की दृष्टि से देखता हूं, लेकिन लोग मेरी दयालुता का गलत फायदा उठा रहे हैं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए राजा को एक कहानी सुनाई। एक गांव के किनारे एक बड़े पेड़ के नीचे एक जहरीला सांप रहता था। वह बिना किसी कारण के लोगों पर हमला करने के लिए प्रसिद्ध था और उसके घातक हमले से कई लोगों की जान चली गई थी। लोग उस सांप के डर से उस पेड़ के पास जाने से भी कतराते थे। एक दिन एक भिक्षु गांव से गुजरा और उसने वह सुंदर पेड़ देखा। उसने अपनी यात्रा जारी रखने से पहले पेड़ की छाया में बैठकर ध्यान करने का निश्चय किया। कुछ ग्रामीणों ने भिक्षु को देखा और उसे चेतावनी दी कि वह पेड़ से दूर रहे, क्योंकि वहां एक खतरनाक सांप रहता है। लेकिन भिक्षु सिर्फ मुस्कुराया और शांति से ध्यान करने बैठ गया। जैसे ही वह बैठा, सांप गुस्से से फुफकारते हुए अपनी बिल से बाहर निकला और हमला करने के लिए तैयार हो गया। लेकिन भिक्षु ने शांत भाव से सांप की आंखों में देखा और एक मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। चमत्कारिक रूप से सांप मंत्र सुनकर शांत हो गया और भिक्षु से संवाद करने लगा। भिक्षु ने कहा, ऐसा प्रतीत होता है कि तुम मृत्यु से डरते हो, इसीलिए तुम दूसरों को काटते हो। सांप यह सुनकर हैरान रह गया। अब तक उसने केवल ऐसे लोगों का सामना किया था जिन्होंने या तो उसे मारने की कोशिश की थी या उसके डर से भाग गए थे। किसी ने पहले कभी उससे इस तरह बात नहीं की थी। भिक्षु की बात सुनकर वह उनके पास आया और उनके पैरों के पास लिपट गया। सांप ने कहा, आप सही कह रहे हैं ज्ञानी, जब भी कोई मेरे पास आता है मुझे लगता है कि वे मुझे मारना चाहते हैं, इसलिए मैं खुद को बचाने के लिए उन्हें काटता हूं। अगर मैं उन्हें नहीं काटूंगा तो वे मुझे मार देंगे। भिक्षु ने सिर हिलाते हुए कहा, तुम सही कह रहे हो, लेकिन मेरे मित्र, एक बात याद रखना, जीवन एक दिन समाप्त हो जाएगा। केवल खुद को बचाने के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाना उचित नहीं है। मृत्यु के इस भय को छोड़ दो और इसकी जगह सभी के लिए प्रेम रखो। यह कहकर भिक्षु वहां से चला गया। सांप भिक्षु की बुद्धिमत्ता से बहुत प्रभावित हुआ और उनकी बातें अपने दिल में उतार लीं। उसने लोगों को काटना बंद करने और अपना गुस्सा छोड़ने का निर्णय लिया, लेकिन चीजें उसके लिए कठिन हो गईं। अब जब लोग उस सांप से डरते नहीं थे तो वे उसे परेशान करने लगे। कुछ लोग उसे पत्थर मारते, कुछ उसे पैरों से कुचलने की कोशिश करते। धीरे धीरे चोटों से वह कमजोर और बेबस हो गया। कुछ समय बाद वही भिक्षु फिर गांव में आया और उसी पेड़ के नीचे बैठ गया। उसने सांप को दयनीय स्थिति में देखा और चिंतित होकर पूछा, क्या हुआ मेरे मित्र, तुम्हें किसने इतना कष्ट पहुंचाया? सांप ने दुखी होकर उत्तर दिया, हे पूज्य, आपने मुझे दयालु बनने और काटना बंद करने की सलाह दी थी। मैंने आपकी सलाह का पालन किया,
लेकिन अब लोग मुझसे डरते नहीं हैं, बल्कि मुझे पीड़ा देते हैं। कोई भी मुझसे नहीं डरता। लोग मुझे चोट पहुंचाने आते हैं और मुझे इस दयनीय स्थिति में छोड़ देते हैं। मेरे लिए जीवन बहुत कठिन हो गया है। भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा, मित्र, ऐसा लगता है कि तुमने मेरी शिक्षा को गलत समझ लिया है। मैंने तुमसे कहा था कि दूसरों को मत काटो, लेकिन मैंने यह नहीं कहा था कि तुम आत्मरक्षा में फुफकारना भी छोड़ दो। राजा के साथ यह कहानी साझा करने के बाद बुद्ध ने उससे पूछा, क्या तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया? बुद्ध आगे बोले, कानून तोड़ने वालों को दंडित करने के लिए तुम्हें पर्याप्त कठोर होना चाहिए। तुम्हारे लोगों को तुम्हारा सम्मान करना चाहिए और तुमसे डरना भी चाहिए, अन्यथा तुम्हारे राज्य में अपराध और अराजकता फैल जाएगी। एक मजबूत राजा के बिना पड़ोसी राज्य भी तुम्हारे राज्य पर हमला कर सकते हैं। इसलिए तुम्हें न्याय को प्रभावी रूप से लागू करना होगा और अपने राज्य में अनुशासन बनाए रखना होगा, लेकिन इसके साथ साथ तुम्हें अपनी आंतरिक दयालुता को भी नहीं खोना चाहिए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीख मिलती है। दयालु बनो, लेकिन इतना भी नहीं कि लोग तुम्हारी कमजोरी समझने लगें। बुद्ध ने हमें यह सिखाया कि अत्यधिक दयालुता कभी कभी हमारे ही खिलाफ जा सकती है। यदि हम खुद की रक्षा करना भूल जाते हैं तो लोग हमारा फायदा उठाने लगते हैं। इसलिए दयालु बनो, लेकिन आत्मरक्षा करना भी सीखो। अगर कोई आपकी अच्छाई का सम्मान करता है तो दयालु बने रहना सही है, लेकिन अगर कोई आपकी दयालुता को कमजोरी समझकर आपका शोषण करने लगे तो अपनी ताकत दिखाने में हिचकिचाओ मत। जैसे भिक्षु ने सांप से कहा था, काटो मत, लेकिन फुफकारना मत भूलो। तो आप क्या सोचते हैं? क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपकी दयालुता का किसी ने गलत फायदा उठाया हो? अपने विचार हमें कमेंट में बताइए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई और इससे कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वे भी इस अनमोल सीख का लाभ उठा सकें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक ध्यान रखें, दयालु बनो, लेकिन अपनी रक्षा करना कभी मत भूलो।